आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य पर ध्यान देना हर किसी के लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है, खासकर जब बात हमारे आहार, जीवन शैली और शारीरिक गतिविधियों की आती है तो अक्सर इनकी उपेक्षा हो जाती है। इस कारण कई स्वास्थ्य समस्याएं जन्म लेती हैं, जिनमें से एक है शरीर में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। अधिकतर मामलों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का सीधा असर दिल की सेहत पर पड़ता है, लेकिन इसके शुरुआती लक्षण हमारे पैरों में दिखाई दे सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा हुआ स्तर रक्त नलिकाओं को संकीर्ण कर देता है, जिससे रक्त का प्रवाह बाधित होता है। यह बाधा पैरों में कुछ विशेष लक्षणों के रूप में प्रकट हो सकती है। अगर इन लक्षणों को समय रहते पहचाना जाए तो गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। आइए इन लक्षणों को विस्तार से समझें और यह भी जानें कि कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है। कोलेस्ट्रॉल क्या है और यह क्यों बढ़ता है? कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का वसा है जो हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक है। यह शरीर की हर कोशिका में पाया जाता है और हार्मोन बनाने, पाचन को सुचारू करने और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में सहायक होता है। हमारा शरीर स्वयं कोलेस्ट्रॉल बनाता है, लेकिन हम इसे भोजन के माध्यम से भी प्राप्त करते हैं। कुछ खास तरह के भोजन जैसे रेड मीट, तले भुने और वसायुक्त खाद्य पदार्थों के अधिक सेवन से कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। एक सामान्य मात्रा में यह हमारे लिए उपयोगी है, लेकिन इसका अत्यधिक स्तर हानिकारक हो सकता है। उच्च कोलेस्ट्रॉल रक्त वाहिकाओं में जमा होकर उन्हें संकीर्ण कर देता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। पैरों में दिखने वाले कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के मुख्य लक्षण। अब हम उन प्रमुख लक्षणों के बारे में बात करेंगे जो कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने पर सबसे पहले पैरों में दिखाई देते हैं। इन लक्षणों को पहचानकर समय रहते उचित कदम उठाए जा सकते हैं। एक, पैरों में दर्द और ऐंठन, लेग पेन एंड क्रैम्प्स। कोलेस्ट्रॉल के कारण रक्त वाहिकाएं संकरी हो जाती हैं और रक्त प्रवाह बाधित होता है। इसका सबसे पहला प्रभाव पैरों में देखा जा सकता है। जब पैर की मांसपेशियों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो दर्द और ऐंठन होने लगती है। आमतौर पर यह दर्द तब होता है जब आप चल रहे होते हैं या दौड़ रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी देर आराम करने पर यह दर्द कम हो जाता है। इस तरह का दर्द बार बार होने लगे तो यह संकेत हो सकता है कि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ रहा है और आपको अपने डॉक्टर से परामर्श लेने की आवश्यकता है। 2, पैरों की त्वचा का रंग बदलना, स्किन डिस्कलरेशन। यदि आपके पैरों की त्वचा का रंग सामान्य से अलग नजर आने लगे, जैसे कि पीला, नीला या लाल हो जाए, तो यह एक संकेत हो सकता है कि आपके पैरों की रक्त वाहिकाओं में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। यह अवरोध कोलेस्ट्रॉल के जमा होने के कारण होता है, जिससे रक्त का प्रवाह धीमा हो जाता है। त्वचा का रंग बदलने का कारण यह होता है कि पैरों तक सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिससे वहां के टिश्यू को नुकसान पहुंचता है। इसका असर तब अधिक दिखाई देता है जब व्यक्ति लंबी अवधि तक पैरों को लटकाकर बैठा रहे। यदि यह रंग परिवर्तन दीर्घकाल तक बना रहे तो तुरंत चिकित्सीय सलाह लेना महत्वपूर्ण है। 3, पैरों में सूजन, लेग स्वेलिंग। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण रक्त वाहिकाओं में अवरोध उत्पन्न होता है, जिससे रक्त का प्रवाह धीमा हो जाता है। इसके कारण पैरों में सूजन आ सकती है। जब पैरों की नसों में दबाव बढ़ता है तो रक्त का वाटर पार्ट यानी प्लाज्मा बाहर निकलकर टिश्यू में जमा होने लगता है और इससे सूजन उत्पन्न होती है। सूजन किसी अन्य कारण से भी हो सकती है, जैसे कि हार्ट फेलियर या किडनी की बीमारी, लेकिन अगर यह सूजन विशेष रूप से पैरों में बार बार होती है तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। 4, पैरों का ठंडा महसूस होना और सुन्नपन, कोल्डनेस एंड नम्बनेस। पैरों का ठंडा महसूस होना और उनमें सुन्नता का आना भी एक सामान्य लक्षण है जो कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने का संकेत देता है। जब नसों में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है तो रक्त प्रवाह में रुकावट होती है और पैरों तक खून नहीं पहुंच पाता। इसकी वजह से पैरों में ठंडक महसूस होती है। सुन्नता का एहसास इस बात का संकेत है कि पैर के नसों तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही। अगर इस लक्षण को समय पर नियंत्रित न किया जाए तो यह गैंग्रीन जैसे गंभीर समस्या का कारण बन सकता है। 5, पैरों के घाव का धीरे धीरे ठीक होना, स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स। यदि पैरों में कोई चोट या घाव जल्दी ठीक नहीं हो रहा है तो यह भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का संकेत हो सकता है। सामान्यतः यह समस्या शुगर के मरीजों में देखने को मिलती है, लेकिन बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के कारण रक्त प्रवाह में बाधा आती है, जिससे घाव तक पर्याप्त खून नहीं पहुंच पाता। रक्त प्रवाह में कमी के कारण घाव जल्दी ठीक नहीं होते। यदि आपके पैरों में ऐसे घाव हैं जो ठीक नहीं हो रहे हैं, तो आपको इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के अन्य कारण और रोकथाम के उपाय। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कई कारण होते हैं, जिनमें आनुवांशिकता, खराब आहार, शारीरिक गतिविधियों की कमी,
धूम्रपान और अत्यधिक शराब का सेवन शामिल हैं। इन कारणों को नियंत्रित करने से कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित किया जा सकता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं जो आपको कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने में मदद कर सकते हैं। एक संतुलित आहार का सेवन करें। अपने आहार में फाइबर युक्त और कम वसा वाले खाद्य पदार्थ जैसे सब्जियां, फल, साबुत अनाज शामिल करें। तले हुए और वसायुक्त खाद्य पदार्थों के सेवन से बचें। ऑलिव ऑयल, मछली और मेवे जैसे स्वास्थ्यवर्धक वसा का सेवन करें जो खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक होते हैं। 2. नियमित व्यायाम करें। व्यायाम करने से शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी बढ़ता है। रोजाना 30 मिनट का व्यायाम करना कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने में सहायक हो सकता है। तेज चलना, साइकिल चलाना और योग जैसे व्यायाम इस मामले में बहुत लाभकारी साबित होते हैं। 3. धूम्रपान और शराब से परहेज करें। धूम्रपान और अत्यधिक शराब का सेवन शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल LDL को बढ़ा सकता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल HDL को कम कर सकता है। अगर आपको धूम्रपान और शराब की आदत है तो इसे कम करने की कोशिश करें और यदि संभव हो तो इसे पूरी तरह छोड़ दें। 4. वजन नियंत्रित रखें। अधिक वजन या मोटापा भी शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में योगदान कर सकता है, इसलिए अपने वजन को नियंत्रित रखना बेहद जरूरी है। सही वजन बनाए रखने से न केवल कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहता है बल्कि अन्य बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। 5. समय समय पर मेडिकल चेकअप कराएं। कोलेस्ट्रॉल को साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि इसके लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते, इसलिए समय समय पर अपने कोलेस्ट्रॉल की जांच कराते रहें। खासकर यदि आपके परिवार में हृदय रोग का इतिहास है तो कोलेस्ट्रॉल का नियमित जांच करवाना और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल की समय पर जांच क्यों है महत्वपूर्ण? कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ने पर कई बार शरीर में कोई स्पष्ट लक्षण नहीं दिखते हैं, इसलिए इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। बिना किसी लक्षण के यह धीरे धीरे शरीर के अंदर नुकसान पहुंचाता रहता है, जिससे रक्त वाहिकाओं में ब्लॉकेज और अन्य गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए हर व्यक्ति को विशेषकर 30 साल की उम्र के बाद नियमित रूप से कोलेस्ट्रॉल की जांच कराते रहना चाहिए। जिन लोगों के परिवार में हृदय रोग का इतिहास है उन्हें यह जांच और भी नियमित रूप से करानी चाहिए। कोलेस्ट्रॉल की जांच कैसे कराई जाती? कोलेस्ट्रॉल की जांच एक साधारण रक्त परीक्षण के माध्यम से की जाती है जिसे लिपिड प्रोफाइल कहते हैं। इस टेस्ट से कुल कोलेस्ट्रॉल के अलावा अच्छे कोलेस्ट्रॉल HDL, खराब कोलेस्ट्रॉल LDL और ट्राइग्लिसराइड्स के स्तर का भी पता चलता है। ये सभी घटक मिलकर बताते हैं कि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर संतुलित है या नहीं। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के घरेलू उपाय। अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर थोड़ा बढ़ा हुआ है तो इसे कुछ घरेलू उपायों से भी नियंत्रित किया जा सकता है। यहाँ कुछ ऐसे आसान उपाय दिए जा रहे हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकते हैं। 1. मेथी के बीज का सेवन। मेथी के बीज में घुलनशील फाइबर होता है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक होता है। आप 1 चम्मच मेथी के बीजों को रात भर पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट इसका सेवन कर सकते हैं। इसका नियमित सेवन कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम करने में मदद करता है। 2. लहसुन का सेवन। लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक होते हैं। आप रोज सुबह खाली पेट 1 या 2 कली लहसुन का सेवन कर सकते हैं। इससे न केवल कोलेस्ट्रॉल कम होता है बल्कि रक्त संचार भी बेहतर होता है। 3. ग्रीन टी का सेवन। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार होते हैं। इसके अलावा यह मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में भी सहायक है, जिससे शरीर में वसा की मात्रा नियंत्रित रहती है। रोजाना 1 से 2 कप ग्रीन टी का सेवन करने से लाभ मिल सकता है। 4. सेब का सिरका, एप्पल साइडर विनेगर। सेब का सिरका कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में सहायक माना जाता है। इसके नियमित सेवन से LDL कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम हो सकता है। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सेब का सिरका मिलाकर रोज सुबह इसका सेवन करें। 5. ओमेगा 3 युक्त खाद्य पदार्थ। ओमेगा 3 फैटी एसिड वाले खाद्य पदार्थ जैसे मछली, सैल्मन, टूना, अखरोट और अलसी के बीज को अपने आहार में शामिल करें। ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल HDL के स्तर को बढ़ाते हैं और हृदय को स्वस्थ रखते हैं। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना शरीर के लिए एक गंभीर समस्या हो सकती है, लेकिन इसे समय रहते पहचाना और नियंत्रित किया जा सकता है। पैरों में दर्द, त्वचा का रंग बदलना, सूजन, ठंडक महसूस होना और घावों का धीरे धीरे ठीक होना जैसे लक्षण शरीर में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल का संकेत हो सकते हैं। अगर ये लक्षण दिखाई दे तो इन्हें नजरअंदाज न करें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने के लिए सही आहार,
नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली अपनाना बेहद जरूरी है। साथ ही धूम्रपान और अत्यधिक शराब से दूरी बनाए रखना भी आवश्यक है। अगर समय रहते कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित कर लिया जाए तो इससे हृदय रोग, स्ट्रोक और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा कम हो सकता है।